अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ चेक रिपब्लिक ने रजीम मोड अपॉइंटमेंट के हवाले से रूल्स काफ़ी चेंज कर दिए हैं। अगर आप फ्यूचर में सितंबर इनटेक 2024 या 25 या फिर फेब 2024-25 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। दोस्तों, वो 3 शराइत कौन सी हैं इस वीडियो में आपको आज बताया जाएगा। ये शराइत 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगी। अगर आप चेक रिपब्लिक में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अहम वीडियो है, इसको लाजमी देखें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है उस्मान इब्राहिम और आप देख रहे हैं वीज़ा टॉक्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 1 दिसंबर 2023 से ये रूल्स लागू होंगे और ये क्राइटेरिया जो रिवाइज हुआ है वो क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। पहले ये था कि आप चेक रिपब्लिक में अपने फैकल्टी के हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते थे तो उनका एक अपना क्राइटेरिया होता था। किसी का था कि आप बगैर एग्ज़ाम के एडमिशन ले सकते हैं, किसी का एग्ज़ाम के साथ था, किसी का खाली छोटा सा इंटरव्यू होता था, किसी का बगैर इंटरव्यू के ही एडमिशन जारी हो जाता था। लेकिन उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करने होते थे, जैसा कि सुपर लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट या फिर एवेल्यूएशन नोटिफिकेशन जो कि लाजमी होती थी, जो कि हर यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती थी, तभी आपको एडमिशन लेटर जारी करती थी। और कुछ यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ीस भी लेती थी और कुछ यूनिवर्सिटी बगैर ट्यूशन फ़ीस के भी आपको एडमिशन लेटर जारी कर देती थी। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो बगैर सुपर लीगलाइजेशन के आपको एडमिशन जारी कर देती थी, जो कि सिर्फ एक ही है जिसका नाम है मज़ारिक। दोस्तों, अब रूल्स चेंज हो गए हैं। अब क्या रूल्स चेंज हुए हैं, क्राइटेरिया क्या आया है, वो ये है कि 1 दिसंबर 2023 से मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी अगर किसी स्टूडेंट का नाम रजीम मोड में ऐड करवाना चाहेगी तो ये 3 शराइत हैं, इनको पूरा करना लाजमी होगा। इसके बगैर रजीम मोड में उस कैंडिडेट का नाम ऐड ना किया जाए और पहले ये 3 चीज़ें पूरी की जाएँ, ये 3 शराइत पूरी की जाए, तभी रजीम मोड लिस्ट में नाम ऐड किया जाए और तभी उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले जो आता है वो ये, जब यूनिवर्सिटी किसी का एडमिशन अब कंडक्ट करेगी तो एडमिशन के क्राइटेरिया में एग्ज़ाम लेगी। ठीक है जी, वो एग्ज़ाम एंट्री टेस्ट की शक्ल में भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो सकता है, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ लेती थी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ बगैर इंटरव्यू या बगैर एग्ज़ाम के ही आपको एडमिशन लेटर जारी करती थी। ठीक है, ये हो गया जी पहले कि हर यूनिवर्सिटी अब एग्ज़ाम लेगी, जिसको एंट्रेंस एग्ज़ाम या एंट्रेंस इंटरव्यू भी बोलते हैं, वो लेगी, उसके बाद ही एडमिशन जारी करेगी। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि वो स्टडी गैप, जो कि सबसे मेन वजह है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हैं और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं जिनको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। वो ये है कि जिसका लास्ट डिग्री और जब आप चेक में अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का जो दरमियान गैप है वो 3 साल से कम होना चाहिए। मैक्सिमम 3 साल या फिर 3 साल से कम होना चाहिए। जिनका गैप 3 साल से ज़्यादा होगा उसको यूनिवर्सिटी रजीम मोड लिस्ट में ऐड नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है जिन लोगों का गैप ज़्यादा है। और तीसरी शर्त ये है कि B2 लेवल का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट हो या फिर यूनिवर्सिटी खुद इंग्लिश टेस्ट कंडक्ट करेगी उस कैंडिडेट का जिसको एडमिशन दे रही है। मींस कि या तो टॉफल, आइट्स या इस तरह के दूसरे सर्टिफिकेट हैं इंग्लिश के, वो डिमांड करेगी। उनका एक क्राइटेरिया बताया जाएगा कि कितने बैंड्स होने चाहिए या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, या फिर खुद यूनिवर्सिटी इंग्लिश B2 लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। वो रिटर्न भी हो सकता है या जिस तरह से वो समझेंगे उस तरह से वो कंडक्ट करेंगे। ये 3 शराइत, जिसमें से मैं रिपीट करता चलूँ। पहली शर्त कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। दूसरी शर्त गैप को देखेगी कि 3 साल से कम गैप होना चाहिए, जिस साल से ज़्यादा गैप होगा उसको भी रजीम मोड में ऐड नहीं किया जाएगा। और तीसरा, B2 लेवल का सर्टिफिकेट इंग्लिश का हो या फिर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक इंग्लिश टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, तो उसके बाद ही ये 3 शर्त पूरी करने के बाद रजीम मोड में यूनिवर्सिटी नाम ऐड करेगी। अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये चीज़ें क्यों रिपीट हुई हैं, क्राइटेरिया क्यों रिवाइज़ हुआ है। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते थे वो उनमें से 10% जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में जाते ही नहीं थे। जैसे चेक रिपब्लिक में जाते थे तो वहाँ से ही वो दाएँ बाएँ हो जाते थे, मीन्स कि किसी और कंट्री में चले जाते थे या फिर अपनी एजुकेशन जारी ही नहीं रखते थे। और दूसरा जो है 20% स्टूडेंट्स जो जाते थे वो अपनी एजुकेशन में सक्सेस नहीं होते थे, मीन्स कि वो कुछ सेमेस्टर्स पढ़ते थे या फिर वो स्किप होके अपना वीज़ा चेंज करवाने की कोशिश करते थे या फिर एजुकेशन शुरू करके छोड़ देते थे। पहले जो मैंने 10% बताया है वो ये है, कुछ शुरू से करते ही नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी में जाते ही नहीं थे, बस वो यहाँ से एंट्री लेते थे और गायब हो जाते थे। और दूसरा मैंने जो बताया है वो ये है कि 20% जो बंदे जाते थे, जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे सक्सेसफुल,
वो अपनी एजुकेशन जारी तो करते थे, लेकिन दौरान में छोड़ देते थे। दोस्तों, इसमें हमारी भी कुछ वजूहात हैं, हमारी भी कुछ हरकत ऐसी हैं जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ने ये रूल्स बनाए हैं और जिसकी वजह से काफ़ी जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो स्टडी करना चाह रहे थे, उनका भी नुकसान होगा। क्योंकि ये एक मेन स्टेप है कि जब आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी तभी आपके चांस होते हैं वीज़ा मिलने के, और अगर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी तो आप किस तरह से वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि चेक रिपब्लिक में काफ़ी ज़्यादा रश पड़ चुका है। और ये खुशखबरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका गैप मैक्सिमम 3 साल या 3 साल से कम है। उनके लिए अब चांसेस पहले से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन कम हो चुका है, रश कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है जिनका गैप ज़्यादा है, क्योंकि अब उनको रजीम मोड में ऐड नहीं किया जा सकेगा, और अगर रजीम मोड में ऐड नहीं किया जा सकेगा तो अपॉइंटमेंट के चांसेस ना होने के बराबर हैं। लेकिन उनके लिए अभी भी थोड़ी सी उम्मीद की किरण बाकी है, वो ये है कि वो मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर वो एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो उनके लिए अभी भी चांस बाकी है कि वो मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअली अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसके भी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, उसका भी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है, और मंथ में कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सा दिन अप्लाई कर सकते हैं। इस पे मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगा, वो आप लाजमी देखिए। अगर मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और नए जो रूल्स आए हैं इनके बारे में काफ़ी पता चला होगा। मुझे उस्मान इब्राहिम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वीज़ा टॉक्स। अल्लाह हाफिज़।